Hello everyone, welcome to Ikra ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड. तो दोस्तों, जैसा कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने NEP 2020 के इस्टेब्लिशमेंट, स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और इसी के साथ साथ मल्टीलिंगुअलिज्म पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया था. अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी. तो आज के सेशन में जैसा कि पार्ट 2 है, यहाँ पर NEP 2020 में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडीज़ के रिगार्डिंग, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग किन चीज़ों पर फोकस और एम्फसाइज़ किया गया है, उन तमाम चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे. वीडियो शॉर्ट होगा बट कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. हायर एजुकेशन. गाइस, NEP 2020 में UG प्रोग्राम के लिए 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री को प्रपोज किया गया है, जहां पर आपको मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन होगा. और ये 4 साल मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री में प्रोफेशनल और वोकेशनल एरियाज शामिल हैं. और इस 4 साल मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है. नंबर 1, अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ स्टडी. अगर आप इन 4 साल मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री में इनरोल होते हैं और स्टडी के 1 साल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर किसी कारण की वजह से अपने स्टडी को फर्दर कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो ये आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये सर्टिफिकेट के बराबर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट, अ डिप्लोमा आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर ऑफ स्टडी. अगर आप 2 साल स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी स्टडी के 2 साल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपका डिप्लोमा के बराबर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट, आप बैचलर्स डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग अ 3 ईयर प्रोग्राम. अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपका बैचलर डिग्री हो जाएगा. और अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री हो जाएगा. और गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट को माइंड में रखना ज़रूरी है. अगर आप 4 साल यानी 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री में इनरोल करते हैं और इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप UGC नेट के लिए अपीयर हो सकते हैं. एंड द नेक्स्ट, MPhil कोर्सेस आर टू बी डिसकंटिन्यूड. और गाइस, NEP 2020 में MPhil कोर्स जो चले आ रहे थे, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. यानी अगर आपको PhD करना है तो बैचलर करने के बाद मास्टर कर लीजिए, मास्टर करने के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, MPhil करने की ज़रूरत नहीं है. एंड द नेक्स्ट, अ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो गाइस, यहाँ से हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बॉडीज़ को भी सेटअप किया जाएगा, जिसमें से एक बॉडी ये है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HECI. और गाइस, इस बॉडी के अंदर 4 बॉडीज़ और आते हैं. तो इन बॉडीज़ को बनाने का पर्पज़ ये है कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट किया जा सके. तो गाइस, इस HECI के अंदर 4 बॉडीज़ और हैं, चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. पहला है NHERC. तो ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा और इसमें टीचर एजुकेशन भी शामिल है, मगर इसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन एक्सक्लूड है. यानी कि लीगल और मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडीज़ दूसरी होंगी. एंड द नेक्स्ट, सेकेंड बॉडी, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, अ मेटा एक्रीडिटिंग बॉडी. तो गाइस, दूसरा बॉडी नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल है, जो कि एक एक्रीडिटिंग बॉडी होगा. एंड द नेक्स्ट, अ हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HEGC, फॉर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग. तो गाइस, HEGC ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को फाइनेंस और फंडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो गाइस, ये तीनों बॉडीज़ जैसा कि अभी हमने देखा, फर्स्ट है HECI, सेकेंड है NHERC, नेक्स्ट है NAC और फिर उसके बाद है HEGC. ये सारे के सारे बॉडीज़ जो एग्जिस्टिंग बॉडीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उसको रिप्लेस कर देगा. जैसे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NECT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि अभी मौजूद में ये बॉडीज़ हैं जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं. इन तमाम को ये जो NEP 2020 में जिन बॉडीज़ को रिकमेंड किया गया है सेटअप करने के लिए, इसको रिप्लेस कर देगा. एंड द नेक्स्ट, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल इन फ्रेमिंग अ नेशनल हायर एजुकेशन. तो गाइस, चौथा बॉडी यानी कि फोर्थ बॉडीज़ जो है रेगुलेटरी बॉडीज़, वह है GEC, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फ्रेम करने के लिए. द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल कम अंडर दी GEC. तो गाइस, NENCTE जो कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है, अब ये GEC के अंडर आ जाएगा, यानी GEC के अंडर काम करेगा. तो ये कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ थे जो NEP 2020 में रिकमेंड किए गए हैं हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए. एंड द नेक्स्ट, टीचर एजुकेशन. तो गाइस, NEP 2020 में टीचर और टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस को सामने रखा गया है. अब 2030 से एक टीचर बनने के लिए 4 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन करना पड़ेगा. यानी कि 2030 से एक टीचर बनने के लिए 4 साल का B.Ed मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा. एंड द नेक्स्ट, द टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल ऑल्सो बी स्ट्रेंथन. और गाइस, जो टीचर को रिक्रूट करने का प्रोसेस हुआ करता था, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट किया जाएगा. एंड द नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज. तो
तो गाइस NEP 2020 में इंडियन लैंग्वेज के प्रमोशन पर भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है और इसके लिए NEP 2020 में एक बॉडी को बनाया है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इस बॉडी का काम होगा पाली, पर्शियन, प्राकृत, संस्कृत और इसी के साथ साथ तमाम हिंदुस्तानी ज़ुबानों को के प्रमोशन के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये बॉडी काम करेगा। एंड द नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन। तो गाइस NEP 2020 में मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की भी बात कही गई है, यानी कि अब क्लास 6 से स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन को शुरू किया जाएगा और इसके साथ साथ प्रॉपर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और 2025 तक का टारगेट है कि एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स स्कूल और एजुकेशन हायर एजुकेशन के थ्रू वोकेशनल एजुकेशन के एक्सपोजर को रख पाएंगे। एंड द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो गाइस NEP 2020 में एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इसके लिए एक फोरम बनाया जाएगा जिसका नाम है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जिसका काम होगा ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगा जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा जहां पर लर्निंग को इन्हांस करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाएगा। अदर चेंजेस। तो गाइस NEP 2020 के अंडर न्यूमरस न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बॉडीज़ और कॉन्सेप्ट को बनाए जाने का लेजिस्लेटिव परमिशन भी दिया गया है, जिसमें से कुछ को यहाँ मेंशन किया जा रहा है। फर्स्ट, नेशनल एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। पहला है NEC यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। एंड द नेक्स्ट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो सेकंड पॉइंट में इस बात को बताना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने भी इनरोल्ड बच्चे होंगे उन तमाम का अपना एक ABC ID होगा। बेसिकली ये एक डिजिटल स्टोरेज हुआ करता है, यानी बच्चे जो भी परफॉर्मेंस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो क्रेडिट दिया जाता है उन क्रेडिट को स्टोर करने का एक डिजिटल लाइब्रेरी होगा, बैंक होगा, और ये बच्चों को फर्दर एजुकेशन को जारी रखने में इन क्रेडिट का यूटिलाइज करके एजुकेशन को रिज्यूम करने में हेल्प करेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और गाइस रिसर्च और इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाने पर भी एम्फसाइज किया गया है। एंड द नेक्स्ट स्पेशल एजुकेशन जोन टू फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप इन डिसएडवांटेज रीजन। और गाइस फोर्थ पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि डिसएडवांटेज्ड रीजन्स में जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं उनके एजुकेशन पर फोकस करने के लिए एक बॉडी को बनाया जाएगा, उसका नाम है स्पेशल एजुकेशन जोन। तो गाइस NEP 2020 का कंक्लूजन यही है कि कंट्री में एजुकेशन को मोर होलिस्टिक, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, नुमाइंदगी करेगा। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।